यहाँ वीक बाय वीक लोगों का मन बदला है या लगभग स्थिरता दिखाई देती है उनके मन के संदर्भ में। यहां पर देखिए वीक 3 और वीक 4 हम इसमें शामिल कर रहे हैं, वीक 2 यहां पर नहीं है। 26% का 26% है, 11 का 11, 27 का थोड़ा बढ़ा 29 हुआ, 28 का थोड़ा घटा 27 हुआ और 8 का थोड़ा आप देखें घटा 7%। लगभग आप कांस्टेंट इसको मान सकते हैं कि ईंधन की चिंता को लेकर, रसोई गैस की रसोई के ईंधन की चिंता को लेकर लगभग लोगों का मानस वही है। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको चिंता है कि हमारी चिंता इस मामले में निश्चित रूप से है। जो लोग कह रहे हैं कोई चिंता नहीं है वो भी हालांकि थर्ड में आपको दिखाई दे रहे हैं। अब जरा नेक्स्ट सवाल की तरफ आपको ले चलता हूं। एलपीजी की कीमत आपको क्या लगता है कितनी बढ़ सकती है? ये जो क्राइसिस है इसको देखते हुए कितना आपको अंदेशा है कि ये बढ़ सकती है? ये सवाल था जो सी वोटर ने लोगों के सामने रखा। एलपीजी की कीमत कितनी बढ़ सकती है? क्या 10 से 20% के बीच कुछ आप इजाफा देख रहे हैं? सबसे ज्यादा यही फिगर आपको दिखाई दे रहा है। 34% लोग मानते हैं 10 से 20% का इजाफा होगा। 20 से 50% के बीच में बढ़ सकता है, 26% लोग ऐसा मानते हैं। 50 से 70% के बीच में हो सकता है, 11% लोग ऐसा मानते हैं। फिर डबल मतलब 100% इजाफा इसमें हो सकता है, ऐसा कहने वाले लोग 13% हैं। और जो लोग कह रहे हैं कि नहीं इस बारे में हमको कुछ आइडिया नहीं कि कैसे क्या होगा, ऐसा कहने वाले लोग 16% है। तो सबसे बड़ा फिगर आप लेना चाहते हैं इसमें से तो 10 से 20% का इजाफा इसमें होगा ही होगा, ऐसा मानने वाले 34% लोग हैं। फिर आ जाइए तो सबसे बड़ा फिगर ये 26 दिखाई देता है। 20 से 50 अगर दोनों को मिला लेते हैं आप तो 10 से 50 के बीच में ये बढ़ेगा, ऐसा मानने वाले लोगों का चंक सबसे बड़ा चंक है। अब जरा इसमें वीकली शिफ्ट क्या है, लोगों का मन बदला है क्या वीक बाय वीक मार्च के महीने में, वो भी आपके सामने रख देता हूं। वीक 3 और वीक 4 को कंपेयर कर रहे हैं हम यहां पर। 10 से 20% वाले 32 से 34, मतलब ये 10 से 20 जिन लोगों को लग रहा है उनकी संख्या में 2% का इजाफा। 20 से 50% वाले लोग 23 से 26 हुए हैं, इनकी संख्या भी बढ़ी है, ये 3% से बढ़ी है। 50 से 70% के बीच में 12 से 11 मतलब घटी है ये कि नहीं इतना तो नहीं बढ़ेगा। डबल वाले लोग भी पहले के मुकाबले कांस्टेंट ही दिखाई दे रहे हैं। डबल वाले लोग मतलब लगभग उतने ही है, 13%, लगभग क्या पूरे तौर पर उतना है कह नहीं सकते। कहने वाले 20% से 16% हुए, मतलब धीरे धीरे मन बनाने वाले लोगों की तादाद हर एक सवाल के आप पैटर्न में देख रहे हैं कि पहले ऐसे लोग जो अनभिज्ञ थे या फेंस सिटर्स थे या सोच रहे थे हो रहा होगा कहीं हमको उससे क्या फर्क है, लोगों को धीरे धीरे समझ में आया, उनका मन बनने लगा। यहां पर ये दिखाई दे रहा है। अब इस तरह इसकी फाइंडिंग को ब्रेकिंग के तौर पर आपके सामने रख रहा हूं। 50% लोग मानते हैं एलपीजी के दाम दोगुने होंगे। 70% लोगों को एलपीजी की किल्लत महसूस हुई है। 82% लोगों का ऐसा मानना है कि तेल की कीमतों में इजाफा होगा। 60% लोग रसोई गैस के दामों को लेकर फिक्रमंद हैं और उनको लग रहा है ये दाम आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ सकते हैं। हालांकि इस दाम में इजाफा जो उनको दिखाई दे रहा है 10 से 50% के बीच में, 10 से 20% या 20 से 50% मानने वालों की तादाद सबसे ज्यादा है। अब जरा इसको भी डिकोड करने की कोशिश करते हैं। लोगों ने इकोनॉमिक इंपैक्ट के हिसाब से क्या देखा, तेल की कीमतों के संदर्भ में क्या देखा, ईंधन की चिंताएं उनकी कैसी दिखाई दे रही हैं। मैम इसमें कोई पैटर्न आप नोट कर रही हैं क्या? जी बिल्कुल दिनेश जी, मैं ये बोलूँगी कि भारत की जनता शायद बहुत समझदार है, शायद नहीं बिल्कुल समझदार है, जो आपके आंकड़ों से भी दिख रहा है। क्योंकि अगर आप देखें कि 853 से 60 रुपए अगर बढ़े हैं सबसे पहले एलपीजी के दाम, तो वो तकरीबन 7% है। तो जनता भी ये बात समझती है कि क्योंकि हम नेट इम्पोर्टर हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आज फैक्ट्री लगाई और नहीं लगाई और आज पैदा हो जाएगा तेल और गैस के कुएं। तो जनता भी इस बात को समझती है। और देखिए जो महंगाई की दर की आप बात कर रहे हो, वो चाहे कोई कितना भी अमीर क्यों ना हो, महंगाई एक ऐसी चीज है जो हर किसी को अखरती है, चाहे वो गरीबी की रेखा पे हो नहीं हो, कितना ऊंचा हो, दैट इज समथिंग जो हर किसी को इम्पैक्ट करती है। लेकिन जनता को ये बात बिल्कुल समझ में आती है कि तेल और गैस दोनों के दाम बढ़ेंगे और पेट्रोल के दाम अभी नहीं बढ़ने, ये भी जनता को एक बहुत बड़ी राहत लगेगी। जो एक फिगर था 18% वाला, जब मैंने सिलेंडर्स के संदर्भ में एलपीजी वाला जो सवाल रखा था कि हमने किसी के संदर्भ में सुना है कि उसको परेशानी हुई है और इस हिसाब से उनको भी लग रहा है कि उनका अंदेशा यह है कि आने वाले दिनों में परेशानी होगी। इसको संजय जी आप कैसे देख रहे हैं? देखिए निश्चित रूप से ये बात भारत में देखिए पढ़ी लिखी जनता है, सब समझती है कि हमारी जो क्रूड ऑयल है या एलपीजी है उस पर डिपेंडेंसीज एक्सटर्नल सोर्सेज पे बहुत ज़्यादा है। और जिस तरीके के हालात
मिडिल ईस्ट में ईरान जो अमेरिका और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और उधर यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो निश्चित रूप से हमारे जो सप्लाई है, जो सप्लाई चेन है, उस पर प्रभाव पड़ रहा है और उसकी वजह से दाम बढ़ना वाजिब है। लेकिन ये बात मान के चलिए कि भारत ने जो पिछले कुछ महीनों से, ये कही कि कुछ साल से जो एक कूटनीति अपनाई कि रशिया से हमने सस्ते दाम पे जो क्रूड ऑयल लिया और जो एलपीजी लिया, वो मुझे लगता है जो स्टॉक है वो कहीं ना कहीं कुछ राहत का एक सोर्स बना हुआ है और इसलिए भारत में बहुत बड़ी किल्लत नहीं आई। लेकिन आप ये देखिए कि बाकी के देशों में, आप चाहे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में चले जाइए, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है, श्रीलंका हमारा पड़ोसी है, इन सब में जो हालात हो रहे हैं उसके मुकाबले भारत अभी भी बेहतर है। लेकिन दिक्कत है, एलपीजी की सप्लाई की भी दिक्कत है। जनता अभी भी डट के और भारत के साथ खड़ी हुई है और इसीलिए चाहती है कि ये युद्ध खत्म हो। यूरोपियन कंट्रीज इतने रिसोर्सफुल, वो प्रभावित हैं। खुद अमेरिका जो कहता है मेरे पास तेल है, ट्रम्प कह रहे हैं मेरे पास तेल है, वो वहां पर देखिए लोगों का तेल निकल रहा है। ऐसे में क्या ये माना जाए कि जनता भी यहाँ पर कम से कम ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि अंदेशे हैं लेकिन सिस्टम पर भरोसा भी है कि हम लोग कंटिजेंसी के हिसाब से बेटर प्रिपेयर्ड हैं? अस्थाना सर, बिल्कुल। एक सर्वे जो आपने अभी दिखाया, काफ़ी मैच्योर्ड सर्वे नज़र आता है, क्योंकि देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि कीमतें बढ़नी हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। कई लोगों ने जिन्होंने कहा कि हम संतुष्ट हैं, वो बेसिकली पीएनजी यूज़र होंगे, क्योंकि पीएनजी में वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा अभी तक। तो जहाँ तक उम्मीद है कि वो परसेंटेज तकरीबन उसी से मैच करती है कि जितनी पीएनजी इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, ठीक है। और उसी मुताबिक एक निर्देश भी जा रहा है उसी मुताबिक कि ज़्यादा से ज़्यादा पीएनजी पे आ जाओ। तो वो एक रेमेडियल मेजर्स भी हैं और जाहिर है कि सब ये समझ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत ने जो नीति अपनाई, रूस से तेल खरीदना शुरू किया, तो शुरू में अब ये जो कीमत बढ़ रही है, बीच में रूस से पहले हम डिस्काउंटेड ऑयल खरीद रहे थे, अब बीच में मुसीबत ये हुई कुछ समय के बाद में, अब जो ऑयल रूस के पास भी बायर्स बहुत ज़्यादा हो गए, तो अब वो डिस्काउंटेड नहीं दे रहा है, उसका भी थोड़ी कीमत बढ़ गई है। तो वो भी एक फैक्टर जो है वो नज़र आ रहा है। तो आई थिंक ऑल इन ऑल मेरे विचार से बिल्कुल मैच्योर्ड, किसी भी अर्थशास्त्री का एनालिसिस देखिए और नॉर्मल जनता का देखिए, तो ये मेरे विचार से बहुत एक तरीके से मैच्योर्ड, जिसे बोलते हैं मैच्योर डेमोक्रेसी भारत की एक शक्ल एक नजर आती है। आप ये कह रहे हैं कि इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लोग ले रहे हैं और ये बात आपको संतुष्ट और प्रसन्न करती है। आपके पास लौटता हूं, आपका इशारा भी देख रहा था सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मेरे पास कुछ और क्वेश्चंस हैं, समय कम है, इसलिए जरा ये देखिए, जब लोगों के सामने ये क्वेश्चन इस तरीके से पोर्ट्रे किया गया कि क्या आपके रसोई में ईंधन का कोई वैकल्पिक स्रोत है, जब उनसे ये पूछा गया कि आपके पास मान लीजिए एलपीजी का सिलेंडर आप अभी तक इस्तेमाल करते रहे, तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी आपने की है क्या? लोगों का क्या कहना था? कोई वैकल्पिक व्यवस्था? हाँ कहने वाले लोग 36% थे कि हमारे पास कोई एक, अगर हम जुगाड़ कर लेंगे, अगर हमारे पास दूसरे तरीके भी हैं, 36%। लेकिन सबसे ज्यादा बड़ा फिगर दिखाई दे रहा है 50%, जो इतने ज्यादा आप डिपेंडेंट हैं एक पर्टिकुलर तरीके से भोजन बनाने के अपने रसोई घर में, कि वो कह रहे हैं कि हमारे पास कोई दूसरा तरीका नहीं है, वो हम केवल जो तरीका इस्तेमाल करते आए हैं वही एक तरीका है, उसके अलावा कोई विकल्प हमारे पास नहीं है। इस बारे में कह नहीं सकते, कहने वाले लोग भी 14% है। ठीक ठाक चंक उनका भी है कि अभी हम, मतलब कई लोग ऐसे होते हैं कि अभी तुरंत तो कोई व्यवस्था नहीं है लेकिन कर लेंगे, वैकल्पिक अभी कुछ नहीं है लेकिन हो सकता है हमको जुगाड़ कर लें, ऐसा कहने वाले 14%।